नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आबादी हिंदुस्तान में, विश्व में केवल बढ़ने का ही काम कर रही है। 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश दिन प्रतिदिन आबादी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब हमारे जयपुर में दिन प्रतिदिन आबादी घट रही थी। ऐसा क्या हुआ था उस समय कि आबादी घटने लगी? इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे। हमारे विशेष विशेषज्ञ एवं इतिहासकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत ये हमें बताएंगे क्या हुआ था उस समय कि आबादी क्यों घटने लगी थी। जयपुर की आबादी कम हुई, ढूढ़ाड़ रियासत की भी आबादी कम हुई, ऐसा भी दौर है। जैसा भी अभी पूजा सिंह जी ने बताया कि देश की आबादी बढ़ रही है, 130 करोड़ हो गई। आज़ादी के समय के बाद के आज का आंकलन देखें तो कितनी आबादी बढ़ गई, और दूसरे देशों में भी आबादी बढ़ने का सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है। और जयपुर की भी आबादी अब बढ़ी गई, लेकिन ये पुराना इतिहास ऐसा है कि इसमें जब भी जनगणना हुई राजाओं के टाइम पर, उसके आंकड़ों से ये पता चलता है कि जयपुर की आबादी घट गई थी। आबादी में कमी का ये जो सिलसिला है वो 1911 से 1921 तक रहा। इन 10 साल के दरमियान में 40,000 लोग जयपुर में घट गए। माधो सिंह द्वितीय ने 1901 में जयपुर की जनगणना करवाई थी। तब शहर में 1,60,167 लोग रहते थे। इसके 10 साल बाद 1911 में शहर की आबादी घटकर 1,37,098 रह गई। ऐसे में 23,069 की आबादी में कमी हुई। जनसंख्या में गिरावट का ग्राफ 1921 तक चला और वर्ष 1921 की जनगणना में तो आबादी 1,20,207 रह गई। 10 साल के दौरान 39,960 लोग घट गए। और आबादी का जो ग्राफ घटा उसके बारे में बुजुर्ग लोग और यहाँ के इतिहासकार ये मानते हैं कि 10 साल की 12 साल की अवधि में प्लेग की बीमारी जबरदस्त रूप से आई थी। लाल बुखार, प्लेग, चेचक, इस तरह के संक्रामक रोग आए, उससे हजारों लोगों की मौत हुई। इससे पहले राम सिंह द्वितीय ने 1870 में शहर की जनसंख्या की जनगणना करवाई थी, और जिससे परकोटे में बसे शहर की सभी 9 चौकड़ियों की आबादी 60,000 ही थी। अंग्रेज कर्नल जैकब ने चौकड़ी के अनुसार आबादी का मानचित्र भी बनवाया था। अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय को 1931 में अंग्रेजों ने जब शासन का पूरा अधिकार दिया, तब शहर की आबादी का आंकड़ा 23,972 बढ़कर 1,44,179 हो गया था। इसके बाद से अब तक शहर की आबादी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 1841 में 1,75,810 और इसके बाद 1951 में शहर की आबादी 2,91,130 हो गई। वर्ष 1971 में ये आंकड़ा 6,10,572 तक पहुंच गया। 1971 में जयपुर की आबादी 6,10,000 थी। उस समय में शहर की शासन प्रणाली आज की तरह वार्ड के बजाय चौकड़ी के हिसाब से थी। जयपुर को जैसे 9 ग्रहों के हिसाब से 9 चौकड़ियों में बांटा, उसी प्रकार से जयपुर को चौकड़ियों के हिसाब से बोलते थे। 1961 में चौकड़ी पुरानी बस्ती की आबादी 53,000, तोपखाना देश की आबादी 47,293, चौकड़ी विश्वेश्वर जी की आबादी 22,812, मोदी खाना चौकड़ी की आबादी 20,346, चौकड़ी रामचंद्र जी 38,000, गंगापोल 20,000, घाटगेट 43,952 और तोपखाना हजूरी में, जिसमें यह रामगंज का इलाका आता है, 27,348 थी। उस समय शहर के बाहर कुछ बस्तियों को चौकड़ी हवाली शहर, जुनूबी और गरबी के नाम नई चौकड़ियां बनाई गई, उनका नाम दिया गया। दोनों चौकड़ियों में 1,29,000 लोग रहते थे।
1961 से 1971 तक आबादी बढ़ने का प्रतिशत 25.4 रहा। जनसंख्या बढ़ने के साथ नगर परिषद के 10 वार्ड थे पहले, जो 1971 के चुनाव में 38 करने पड़े उनको। आज तो जयपुर को 2 नगर निगम देने पड़ रहे हैं और सारे जयपुर शहर को एक हेरिटेज नगर निगम के नाम से और दूसरा बाहर का नगर निगम, इस तरह से अब तो 250 से ज़्यादा सीटें यहाँ की हो गई है। लेकिन उस समय 38 वार्ड करने पड़े थे 1971 में। जब भारत पाक विभाजन हुआ और विस्थापित लोग आने लगे, सिंध से आदि सिंधी पंजाबी ये आने लगे, तब जयपुर राजधानी भी बना। फिर ये जनसंख्या बढ़ने का हिसाब बढ़ता ही गया। इस तरह जयपुर की जनसंख्या अब तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जयपुर पूरे राजस्थान की राजधानी है। बेहद नई और रोचक जानकारी दी आपने हमें।